की मुलाकात हो गई थी, तो उन्होंने कहा मैं नेपाल में फिल्म्स बनाता हूँ, तो अच्छे लगे। मगर ये सोचा नहीं था कि वापस इनके साथ फिर मुलाकात होगी। आमिर शेख ने इनको वापस मुझे मेरी ज़िंदगी में शामिल कराया। आमिर बॉम्बे आया हुआ था और उसने जिक्र किया कि वहाँ पे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं रोज़ राणा जी। मैं इनको राणा जी बोलता हूँ, इनके नाम से फिल्म भी बनाने वाला हूँ, नेपाल का राणा क्योंकि खुद ही अपने आप बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं। फिर हम मिले और हम लोग के दिल जुड़ गए, कहानी पे हमने काम किया और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने एक भी कागज़ पर साइन नहीं किया, कोई एग्रीमेंट नहीं है, सीधा ज़ुबानी हमने, क्योंकि दिल जुड़ गए तो हमने फिल्म प्लान कर ली। अब हमारी कोशिश ये है कि ये नेपाल की और हिंदी की सबसे बड़ी फिल्म हो, ना सिर्फ कास्ट वाइज बल्कि जो क्वालिटी, कंटेंट, स्क्रिप्ट वाइज, परफॉर्मेंसेस, म्यूज़िक, इसका विजुअल नरेशन इतना अच्छा हो कि न्यूयॉर्क, जापान, दुनिया भर के लोग देख के स्टन रह जाएं कि नेपाल से इतनी ब्रिलियंट फिल्म आई है। और रोज़ राणा जी जो है बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि जो फिल्म को रिक्वायर्ड है वो हर चीज़ मुझे प्रोवाइड करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तो बनाने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। और नेपाल इंडस्ट्री से मैं पिछले 3-4 साल से जुड़ने की कोशिश कर रहा था और फाइनली अब जुड़ गया और हमेशा के लिए जुड़ गया। थ्याङ्क यू। अब तपाईँ हामी सबैले पनि प्रत्यक्ष नभेटे पनि उहाँको बारेमा हामी सबैलाई थाहा थियो, मलाई पनि थाहा थियो। त्यस कारणले गर्दा हामी अब दुबईमा एकपटक भेट्यौँ। भेटिसकेपछि सिनेमाको बारेमा केही सामान्य कुरा भयो। त्यसपछि हामी जब फिल्म बनाउने भन्ने किसिमको एउटा किसिमको कुरा भएको थियो, अनि भाइसँग पनि कुरा भयो। अनि उहाँसँग बिचमा कुरा भइसकेपछि एउटा सब्जेक्ट जो मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो त्यो सब्जेक्ट छ भन्ने कुरो राई साहबले गरिसकेपछि मैले त्यो सब्जेक्ट सुन्यौँ। हामी सुन्दा मलाई पनि बहुतै आनन्द आयो। म यो फिल्म जसरी पनि म प्रड्युस गर्छु, काम गरौँ भन्ने कुरा अगाडि बढायौँ। अनि त्यसपछि दाइ साहब पनि राजी हुनुभयो र हामी काम गर्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्यौँ। र सबभन्दा पहिले यहाँ नेपाल आइसकेपछि उहाँले क्रिएटिभ राइटर उहाँ भएर नेपाल इन्भाइट गरेँ मैले। उहाँहरू आउनुभयो। आइसकेपछि अब तर्सिनु उहाँहरूले स्क्रिप्टको लागि लोकेसन हेर्न भनेर पोखरा जोन्सन जाने पनि कुरा थियो, तर जोन्सन जान सक्नु भएन। पोखरा गएर स्क्रिप्ट हेरेर यहाँ फर्किनु भयो। फर्किसकेपछि अब बिचमा उहाँ करिब 1 महिनाको बिचमा उहाँ आउनुहुनेछ फेरि नेपालमा। र त्यतिखेर हामी अडिसन लिन्छौँ, आर्टिस्टको अडिसन लिन्छौँ र अडिसन लिएर उताको आधा आर्टिस्ट यताको आधा आर्टिस्ट भएर हामी एउटा फिल्म बनाउँछौँ। जुन फिल्म नेपालीमा मेरो पैसा खै हो भने हिन्दीमा मेरे पैसे कहाँ है, मेरी पैसे कहाँ भन्ने हो। यो दुईवटा भाषामै हामी खिच्छौँ चलचित्र र इन्डियामा पनि र नेपालमा पनि यसको रिलिज एकसाथ गर्ने हाम्रो सोच छ। अब बाँकी कुरा अब चलचित्र बन्छ भनेपछि बाँकी चाहिँ अब हामी फ्लोर पनि ओपन गर्छौँ। केही क्वेसन्स छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। ज़िंदगी की लड़ाई पैसों की है, तो कैसे कैसे पैसे कमाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं और उलझ जाते हैं। बड़ी खूबसूरत लव स्टोरी भी है फिल्म के अंदर। होइन, मैले यसमा मेरो के छ भने म जयपुर शामको डाइरेक्टर म भएको कारणले गर्दा मैले क्यारेक्टर फाइनलाइज गर्थेँ। यहाँ म डाइरेक्टर नभएको कारण उहाँ डाइरेक्टर हो। त्यस कारणले गर्दा म नेपाली आर्टिस्टहरू सबै उहाँलाई देखाउने केही मैले आर्टिस्टहरूको फोटोहरू भिजुअलहरू देखाएको छु र उहाँले हेर्नुभएको छ। कसरी फाइनलाइज गर्नुहुन्छ, उहाँको सब्जेक्टमा को फाइनल हुन्छ त्यो डाइरेक्टरको कुरा हो। म त्यसमा इन्टरफेयर गर्छु। म एज अ जर्नलिस्ट भएर एउटा क्वेसन तपाईँलाई गर्छु। तपाईँले चाहिँ जय परशुराम बनाउँदाखेरि चाहिँ पोस्ट प्रोडक्सनमा हुँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो यो डाइरेक्सन गर्नु त एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ, मेरो फर्स्ट या लास्ट हुन्छ पनि भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले जय परशुरामलाई। अहिले नयाँ डाइरेक्टर लिनुभएको छ, त्यसमा पनि बलिउडको डाइरेक्टरको हामीले पैसा धेरै कम दिँदो रहेछौँ भनेर तपाईँले त्यति बेला रियलाइज गर्नुभएको क्या। उहाँले चाहिँ तपाईँले कति पेमेन्ट तिर्नु भएको छ होइन डाइरेक्सन गरे बापत? होइन, यस्तो छ, उहाँ मेरो पार्टनर पनि हो, एज ए पार्टनर पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ पार्टनर भएको कारणले गर्दा पार्टनर पनि हो र उहाँलाई पुग्ने पैसा दिएको छु। जितना डाइरेक्टर साहब को चाहिए उतना पैसे दे रहा हूँ। दूसरा पैसों के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, पैसों के लिए नहीं कर रहा। कुछ हम ऊपर जाएंगे सब ये रहने वाला है। काम करने का जो मज़ा है, एक नेपाली कल्चर से जुड़ने का जो मज़ा है, वो अपने आप में रेम्युनरेशन है। अच्छे लोग मिल गए, अच्छा प्रोड्यूसर मिल गया, सब यहाँ अब तक जितने दिनों से हो सब लोग अच्छे मिल रहे हैं मुझे। तो मेरा दिल है कि मतलब पैसा तो एक आ जाएगा, फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, आपस के रिश्ते बने रहे, हम अच्छी क्वालिटी फिल्म बनाते रहे। ऑब्वियसली जो हम बॉम्बे में चार्ज करते हैं वैसा तो हम बोल भी नहीं सकते, हमने कोड भी नहीं किया, तो हमारे बीच पैसों की कोई बात भी नहीं हुई है। हम पहले फिल्म बनाएंगे और उसके बाद ये भी कमाएं हम भी कमाएं, मगर नाम इज्जत रह जाए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आफ्टर ऑल मनी मैटर्स, ऑफ कोर्स, इसीलिए तो पिक्चर मेरे पैसे कहाँ हैं टाइटल बजट हमने अभी कोई फिक्स नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो
थोड़ा सा लार्जर स्केल का होगा, बड़े स्केल का होगा, क्योंकि लोकेशन भी मल्टीपल लोकेशन स्टार भी हैं, बॉम्बे से भी हैं, नेपाल से भी हैं। तो जो इन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो फिल्म को रिक्वायर्ड होगा सब प्रोवाइड किया जाएगा, तो कोई बजट फिक्स नहीं किया, अनलिमिटेड बजट। इंडिया बनी, इंडिया बॉम्बे में भी होगा, इंडिया में भी होगा। One question one, and the second question is that what is the differences between to do work with the superstars and average cast? Please tell me. It's a good question. Thank you for asking me. I'm a commercial filmmaker. I've never made a parallel cinema. Bhootnath, Kal Kisne Dekha, and my latest film, which is a young romantic film called A Game Called Relationship. All these films are commercial films, and it is always good to work with superstars because they are very seasoned, they are very trained, they are very professional. Like Mr. Bachchan is very punctual. Whatever you will tell him to do, he will do without asking. There is no there is no ego war. Like Shah Rukh Khan's house was next to my set in Mehboob Studio. So he would come and drop in for 5-10 minutes, he will drink coffee, chat with everybody, just to give a lot of confidence to a new director like me. My association with Shah Rukh Khan goes a long way, like more than 14 years we know each other. But with big stars, the best thing is that they are for cinema. They are very selfish for cinema. They will look after the quality. With newcomers, they are raw, they are nervous. If they are disciplined, then they can make it very big. They can become a very big star. But generally, because of the social media attention, because of media attention, they think that they're stars. That is why they goof up. In 2-3 films they work and they exit. I think you still belongs to Red Chillies, I think. It is like my own That company. one. Yeah. Is there any danger or threat to do with a big superstar in terms of visionarity? No, it is not. As I said, they are exposed to many scripts and many cinema. They have worked with many directors, many production houses. So they are more experimentative. They want to do more. If you ask them, like suppose big stars, they come on set, they don't leave till the work is done. If it's 14 hours or 20 hours or 30 hours, cold, winter, rains, they are always there. So there's no such threat at all. You did earlier bilingual film Criminal. Yes. Yes. I think this is the second movie, bilingual movie. Actually, this Why you film- interested to do in bilingual? Yes, I'll tell you. Generally, we filmmaker, we are always restricted to filmmaking. But I want to contribute something to society. I wish that in each language, generally people don't consider Gujarati films, Marathi films. They don't consider, oh, this is regional film. I want to lift their standard and value. It's my contribution as a filmmaker. So even this film, Mere Paise Kahan Hai, I'm making in 11 languages. It will be made in Nepali, Tamil, Telugu, Malayalam, Marathi, even in English, French, German, and hopefully Rose Rana ji will be part of each project. It will be a very big. I'll be the first director producer who will create a history in cinema by shooting one script 15 times. That will be a history. Please honestly tell us. In Nepal, there is the huge hegemonical situation of the Bollywood. What is your perception toward Nepali visual narrative? Where is Nepal in your views? Honestly, initially I thought it is not very grown-up industry. But when I came, I researched and I saw songs and visual. I was really surprised to see good quality and good gloss, good glamour. And I was surprised at why Nepali industry is not getting its due. I think this is the time our association should take it to another level, where Nepali films should be treated like Iranian films, or Korean films, or Chinese films. Like internationally, in Oscars also we should go and visit that one Nepali film goes and compete with international banners. So Nepali standard is definitely nice, good, very nice. It has surprised me. I'm really happy that there are very good technicians here. And I'll be glad to even sign like work with good cameramen, good choreographers, good sound designers, good costume designers, good fight director. Of course, he's more like a friend. In fact, I will take him for my Hindi films also, because one technician is good, second human being is good. So it will be good association that Nepali technicians and actors will work in. Like Manisha Koirala came in, but Manisha's brother did not work out at all. Like Manisha was a very big star. After that, no other Nepali actor. But fortunately, maybe from this film onwards, maybe some of the Nepali stars will be participating in Hindi cinema.
What did you learn from like Shubhi? He is very ambitious and very hungry. He is very disciplined. And he is very obedient. If you tell him to sit down, he'll sit down. If you tell him to get up, he'll get up. He will not show any tantrum on sets. Even if it's dust, humid, heat, he will be sitting there available for you. Once he says yes to your script, then you can mold him like gas में अपन high और sim करते हैं. So you can control him like that. So his dedication, his discipline is something else which no other actor has.